हेलो दोस्त, नमस्कार। ठीक ठाक हैं? आइए तो हम आज मंगलम पाठ लेकर आए हैं। मंगलम पाठ में 4 श्लोक हमने पढ़ा दिया है। एक अंतिम श्लोक बचा है। इस श्लोक में देखिए, सभी श्लोक जो भी पढ़ाए हैं अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद के अर्थ मन में हम बता दें। उप का अर्थ होता है समीप, अनिषद माने बैठ कर शांचित होकर पढ़ना। तो गुरु के समीप बैठ कर शांत भाव से पढ़ा गया, सुना गया उपदेश जो होता है, उन सारी बातों का उल्लेख उपनिषद में है। तो वही उपनिषद है। वेद व्यास के रचनाकार हुए और यह उपनिषद जो है श्वेता स्वतरोपनिषद से यह मंत्र लिया गया है। श्वेता स्वतरोपनिषद। मंगलम पाठ, इसमें श्लोक शुरू पढ़ते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। यहाँ तोड़िए, वेद जोड़ अहम जोड़ एतम। वेद जोड़ अहम जोड़ एतम। अहम माने मैं, एतम माने इसको। वेद, वेद मीन्स जानता हूं, मैं जानता हूं। अर्थ हुआ मैं इसको जानता हूं। वेद अहम एतम। अहम माने मैं, एतम माने इसको, वेद माने जानता हूं, मैं इसको जानता हूं। भाई किसको जानता हूं? आगे रखिए, महानतम पुरुषम, उस महान पुरुष को जानता हूं। मैं उस महानतम पुरुषम, ये महानतम पुरुषम में पुरुष विशेष है, विशेषण महानतम है। दोनों में ये विशेषण है। जैसे विशेषण के बारे में बताया था हमने, कैसन शब्द लगाकर प्रश्न करो, कैसन पुरुष? था महान पुरुष। इसलिए महानतम पुरुषम अहम एतम महानतम पुरुषम वेद, मैं इस महान पुरुष को जानता हूं। आगे आइए, आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। यह महान पुरुष कैसा है? यहां महान पुरुष का अर्थ होगा वो सत्य, उस ईश्वर अर्थ में आएगा। पुरुष का अर्थ यहां ईश्वर अर्थ आएगा। तो वह महान पुरुष कैसा है, इस लाइन में लिखा हुआ है। तो आदित्य वर्णम, सूर्य के प्रकाश के समान वह प्रकाशित है। जैसे सूर्य के प्रकाश, चमचमाता हुआ जो प्रकाश सूर्य से निकलता है, उसी के समान वह दिव्य आलोकित, दिव्य प्रकाश वाला, सूर्य के समान प्रकाश वाला वह महान पुरुष है। और उसकी क्या विशेषता है? तमसा परस्तात्। तमसा माने अंधकार से, परस्तात् माने पर, जिसके पास अंधकार नहीं हो। यानी अंधकार का अर्थ है जिसके पास अज्ञान का कोई गुंजाइश नहीं हो। परमात्मा के पास अज्ञान नहीं होता है, वो ज्ञान का भंडार है। इसलिए तमसा परस्तात्, वो परमात्मा जो है अंधकार से परे है। मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो तमसा परस्तात्, जो अंधकार से परे है। आदित्य वर्णम, सूर्य के प्रकाश के समान है। तो जो सूर्य के प्रकाश के समान है, जो अंधकार से परे है,
मैं उस परमात्मा को जानता हूं। ये इस लाइन का अर्थ हुआ। आगे दूसरा यह कि तम एव, तम मने तत्शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तम मने उसको, तम एव मने ही, उसी को ही, विदित्वा मने जानकर, उसी को ही जानकर, किसी को जानकर, तो उस परमात्मा को जानकर, उस महान पुरुष को जानकर, विदित्वाति मृत्युम एति, मृत्युम एति, उस महान पुरुष को जानकर लोग जो है इस मृत्यु को पार करते हैं, भव सागर को पार कर। किसको जानकर भव सागर को पार करते हैं? उस परमात्मा को जानकर लोग भव सागर से पार हो जाते हैं। मृत्युम एति मने मृत्युम एति का अर्थ हुआ मृत्यु को पार, यानी भव सागर को पार कर जाना। विदित्वा मने जानकर, तमेव जानकर, उसी परमात्मा को जानकर मृत्युमेति लोग मृत्यु को पार हो जाते हैं। आगे देखिए, नान्य न जोड़ अन्य, न जोड़ अन्य, नान्य नहीं है, समास है। न जोड़ अन्य, नान्य, न माने नहीं, अन्य माने कोई, चाहे अन्य। पंथा माने रास्ता, विद्यते माने है, अयनाय, अयनाय का अर्थ होगा इसके अलावा, इसके अलावा नो अन्य, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस भवसागर से पार करने के लिए इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आइए फिर से देखते हैं। वेदहम एतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो अंधकार से परे है। आदित्य वर्णम, सूर्य के समान वह जो प्रकाश वाला है, सूर्य के समान प्रकाश वाला अंधकार से परे है। तमेव, उसी परमात्मा को जानकर मृत्युमेति, लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं, भवसागर को पार कर जाते हैं। न अन्य पंथा, दूसरा रास्ता, अयनाय माने इसके अलावा, अयनाय का अर्थ होगा इसके अलावा, दूसरा अन्य पंथा, दूसरा रास्ता न माने नहीं है। कहने का मतलब है कि जब हम परमात्मा के बारे में जानते हैं, परमात्मा के बारे में जान लेते हैं, तो हम भवसागर को पार कर जाते हैं। हम सांसारिक मोह माया बंधन से हमारी मुक्ति मिल जाती है। उस लोग का आशय यही है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।